अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। उत्तर प्रदेश में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद का करेंगे दौरा। 18 साल में पहली मर्तबा फेसबुक यूजर्स की तादाद में कमी। कर्नाटक के एक और कॉलेज में हिजाब का मसला, प्रिंसिपल ने मुस्लिम तालिबात को दाखिले से रोकने की कोशिश। और दिल्ली एनसीआर में मौसम का फिर बदला मिजाज, सर्दी और बारिश। और अब खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर उत्तर प्रदेश में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग का वाकया धुसना टूल गेट पर पेश आया। बैरिस्टर ओवैसी ने ट्विटर पर मैसेज देते हुए बताया कि मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई, 4 राउंड फायर किए गए। वहां 3-4 लोग थे, सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर चला गया। हम सब महफूज हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाई कोर्ट ने समाअत की। अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में इस माह की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत दी है। बेंच ने हिदायत दी है कि हैदराबाद में बार्स, रेस्टोरेंट्स के करीब कोविड कवायद पर अमल को यकीनी बनाने के इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जाएं। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि शहर हैदराबाद के NTR गार्डन में जल्द ही दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फुट ऊंचा मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने शहर हैदराबाद के इलाके खैरताबाद में इंदिरा नगर हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़्क़िद तकरीब से खिताब करते हुए वजीर KTR ने कहा कि हैदराबाद में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की फ्राहम की स्कीम के तहत ये मकानात फ्राहम किए जाने वाले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर आने वाले हैं। इस महीने की 5 तारीख को वजीर आजम मोचंतल एक रिसॉर्ट का दौरा करेंगे। इस तनाजुर में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए BRK भवन में मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारान के साथ इजलास किया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारान को हिदायत दी है कि वो वजीर आजम के दौरे के इंतजाम करें। उन्होंने महकमे पुलिस को हिदायत दी कि वो उन मुकामात पर जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं, ब्लू बुक के मुताबिक ट्रैफिक कंट्रोल और सिक्योरिटी इंतजाम करें। सोमेश कुमार ने मेडिकल हेल्थ के सेक्रेटरी को VIP दौरे के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने मशवरा दिया है कि VVIP पास होल्डर्स के लिए तयशुदा प्रोग्राम से पहले RT-PCR टेस्ट कराए जाएं और बड़ी तादाद में COVID-19 स्क्रीनिंग टीमें तश्कील दी जाएं। रियासत तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल के सिलसिले में डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने रियासती हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। उन्होंने उस रिपोर्ट में निशानदही करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना के मामलात में कमी हो रही है और उसकी मुस्बत शरह 3.40% है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से दस्तूर में तब्दीली की बात करना डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वजीर आला ने आइन के तहत हलफ उठाया है और वो अब उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि अजीब बात है। दस्तूर को तब्दील करने के से मुताल्लिक़ वजीर आला का रिमार्क शर्मनाक है। NSUA के कारकुनों ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात के इब्राहिमपट्टनम के रुकन असम्बली मंचिरेड्डी किशन रेड्डी की कारों के काफिले को रोककर रियासत में बेरोजगारी के मसले पर NSUA के कारकुनों ने एहतजाज किया था और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। NSUA के लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि बेरोजगारी के मसले पर पुरअमन एहतजाज करने वाले NSUA के लीडरों और कारकुनों पर रुकन असम्बली के हामियों ने हमला किया और इसके बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक 16 साल की लड़की के पेट से रेजर ब्लेड निकाली, जो उसने गलती से निगल ली थी। एंडियोस्कोपी के तरीक़ेकार के जरिए उस ब्लेड को निकाल दिया गया। अब लड़की की हालत ठीक है और वो ग़िज़ा ले रही है। उस लड़की को जनवरी की 29 तारीख को हॉस्पिटल से रुजू किया गया था। उसने ब्लेड निगल ली थी, वो टूट चुकी थी और ब्लेड के 4 टुकड़े हो गए थे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के माहिरीन ने यह मालूम करने के लिए टेस्ट करवाए कि ब्लेड पेट में कहाँ हैं। फिर उन्होंने 30 जनवरी को इंडोस्कोपी का इस्तेमाल करते हुए 2 ब्लेड्स निकाले। उसके बाद भी 2 ब्लेड्स के टुकड़े लड़की के जिस्म में मौजूद रहने का पता चला, वो भी निकाल लिए गए हैं। इस तरह उस्मानिया दवाखाने के डॉक्टर्स ने लड़की की जान बचा ली।
دہلی NCR میں ایک مرتبہ پھر موسم بدل گیا ہے۔ 2 دن قبل تک جہاں ٹھنڈی ہواؤں کے زور اور گلن کو کم کرتے ہوئے چلچلاتی دھوپ تھی، وہیں چہارشنبے کی رات سے موسم ایک مرتبہ پھر سے سردی کی طرف کروٹ لیتا نظر آ رہا ہے۔ کل دیر رات سے دہلی، نوئیڈا اور غازی آباد بشمول NCR کے دیگر علاقوں میں بادلوں کے گرجنے کے ساتھ ہی بارش اور کپکپاتی سردی نے پھر سے دستک دے دی ہے۔ جمعرات کی صبح سے دہلی اور NCR میں ہلکی سے تیز درمیانی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ریاست کرناٹک کے ایک اور کالج میں حجاب کے مسئلے پر مسلم لڑکیوں کو کالج میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ کنڈا پور کے پری یونیورسٹی کالج میں حجاب کا تنازع جمعرات کو بھی جاری رہا، جب پرنسپل نے کالج کے دروازے کے قریب حجاب پہنے طالبات کو داخلے سے منع کر دیا۔ طالبات نے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ حجاب پہننے پر اچانک پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے، کیونکہ کالج میں ایسے کوئی رولز نہیں تھے۔ پرنسپل نے متعلقہ طلباء سے کہا کہ وہ حجاب کے ساتھ کلاسز میں نہ آئیں۔ پرنسپل نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ سرکولر ریاست بھر میں لاگو ہوتا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی سرکار نے عدلیہ، الیکشن کمیشن اور پیگاسس اسپائی ویئر کو لوگوں کی آواز دبانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ وہ لوک سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث میں حصہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کئی مدعے اٹھائے۔ راہل گاندھی کے اس بیان پر وزیر قانون کرن رجیجو نے فوراً رد عمل ظاہر کیا اور راہل گاندھی سے معافی کا مطالبہ کیا۔ وہیں پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھی راہل کے بیان پر تیکھا رد عمل ظاہر کیا۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم فیس بک کے صارفین کی تعداد میں زبردست کمی آ گئی ہے۔ فیس بک کو لانچ ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں اور پہلی مرتبہ ایسا کچھ ہوا ہے جس کا سامنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ فیس بک کی سرپرست کمپنی میٹا نیٹ ورکس نے بتایا کہ اکتوبر سے ماہ دسمبر 2021 کی سہ ماہی میں روزانہ فیس بک استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد میں جولائی سے ستمبر کی سہ ماہی کے مقابل کمی آئی ہے اور وہ 1 ارب 93 کروڑ سے کم ہو کر 1 ارب 92 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ کمپنی کی جانب سے سہ ماہی رپورٹ میں تاریخ میں پہلی مرتبہ صارفین کی تعداد میں کمی کے نتیجے میں اس کے شیئرز کی قیمتوں میں 20% کمی آئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ اتر پردیش میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی گاڑی پر فائرنگ۔ وزیر اعظم نریندر مودی 5 فروری کو حیدرآباد کا کریں گے دورہ۔ 18 سال میں پہلی مرتبہ فیس بک یوزرز کی تعداد میں کمی۔ کرناٹک کے ایک اور کالج میں حجاب کا مسئلہ، پرنسپل نے مسلم طالبات کو داخلے سے روکنے کی کوشش۔ اور دہلی NCR میں موسم کا پھر بدلا مزاج، سردی اور بارش۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہا تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔